नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पाँचवीं कक्षा का हरियाली में ही खुशहाली यह पाठ पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, आपको आपके सामने तो ये हरियाली में खुशहाली का तो पूरा चित्र तो सामने है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो पूरा हरियाली से भरा हुआ जंगल आपको दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यह हरियाली होने से हमें क्या होता है? हमें खुशहाली मिलती है। हम उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं बच्चों। देखो, अगर आप कहाँ घूमने जाए तो आपको जो एक निसर्ग दिखता है तो हमें वह देखकर हमें कितना प्रसन्नता होती है ना। उसी तरह से जो पक्षी वहाँ रहते हैं, उनके लिए उनका घर है, वही घर है, तो उन्हें वहाँ रहने में ही बहुत खुशी होती है। देखो, जल में रहने वाले जो प्राणी पक्षी होते हैं, उनके लिए जल ही जीवन होता है ना? बराबर है कि नहीं? मछली, जैसे मछली जल के बिना रह नहीं सकती, वह जल ही उनका जीवन है ना? जिस तरह हमें भी पानी के सिवा हमारा पूरा काम धंधा हो नहीं सकता। बराबर है कि नहीं? हमारा जीवन अधूरा है। पानी हमें किस तरह से बचना चाहिए, यह सब कुछ इस पाठ में हमें सिखा रहे हैं बच्चों। देखो, आप ध्यान से इसे थोड़ा निरीक्षण कीजिए। आपके दिमाग में इसमें क्या क्या आ रहा है, सोचो। देखो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो कि हमें कौन कौन से पक्षी, कौन कौन से प्राणी इस पाठ में दिखाई दे रहे हैं, है ना? देखो, सबसे पेड़ के नीचे हमें एक क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? देखो बच्चों, तो उसे 12 सिंह ऐसे बोलते हैं, है ना? तो क्या ऐसे चुपके से दिख रहा है? ऊपर एक बड़ा सा पेड़ है और जो पत्थर है उसके पीछे वह छुपा हुआ दिख रहा है ना? और एक चिड़िया हमें उड़ती हुई नजर आ रही है। जो गए पाठ में हमें देखा था कि हमें तितली है जो हमें क्या नमस्ते ऐसे बोलने के लिए बोलती है। तो ये जो चिड़िया है हमें क्या करने के लिए बोलती है बच्चों? प्रणाम। जो हमें सामने से कोई आता हुआ दिखता है तो हमें तुरंत उसको प्रणाम करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बराबर है ना बच्चों? तो उसी तरह देखो, अभी उसके नीचे एक जल में मछली दिखाई रही है। वो मछली क्या बोल रही है? जल ही जीवन है। बराबर है, बिल्कुल बच्चों। देखो, जैसे हमें पानी बिल्कुल गंदा नहीं करना चाहिए, है ना? जल स्वच्छ रखने के लिए उसमें कचरा करना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। नदी तालाब जो है वो गंदा नहीं करना चाहिए। ना ही उसमें कुछ कपड़े धोना चाहिए, नहीं ही कार धोना चाहिए, न ही जो बड़े बड़े कारखानों होते हैं और कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है, वह सब पानी क्या क्या करते हैं लोग, कारखाने वाले लोग उसमें नदी में वो बहा देते हैं। इससे वो क्या होता है? पानी गंदा हो जाता है। उसकी वजह से जो पानी में जो भी जानवर रहते हैं या छोटे छोटे मछलियाँ रहती है, वह उनके ज़िंदगी पे आस आती है। हमें प्राणियों के लिए आसपास के परिसर में हरा भरा, स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारा जो पर्यावरण होता है ना, वह हमें क्या करना चाहिए? संतुलित रखना चाहिए। देखो, यहाँ पे जो एक बगुला है वह भी हमें नमस्कार कर रहा है, हमें ऐसा संदेश दे रहा है कि आपको हमेशा नमन करना चाहिए। और देखो, यहाँ पे नीचे लास्ट में एक मेंढक हमें क्या कर रहे हैं कि आओ खेले, है ना? कि बच्चों को हमें एक साथ एक मिलजुल कर हमेशा खेलना चाहिए, ना ही झगड़ना चाहिए। हमें ये संदेश देता है। और एक साइड पे हमें जो भालू दिख रहा है वह कैसे दिख रहा है, देखिए आप सब। ये उसका अच्छा सा एक सीनरी उन्होंने दिखाया है। हमें ये सब विद्यार्थियों से हमें एक बात करना चाहती हूँ कि आपको अगर ये चित्र अच्छा लगता है, सब आपको ये पाठ अच्छा लगता है, तो आप उसके ऊपर एक 5 पंक्ति या लेख लिखना ना भूलिए। क्योंकि आपके जो सोच है, आपके जो विचार है, वो आपको अपने पेज में लिखकर बतानी है। देखो, अभी हम जो पाठ्य पुस्तक में जो चित्र का हमने अभी परिचय लिया है, उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर भी देना जरूरी होता है ना? खाली चित्र देखकर तो हमें चित्र देखना ही या कुछ और बातें नहीं करना है उसके ऊपर, या चित्र का ड्राइंग नहीं करना है, तो हमें उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर पे एक आध दूसरा अंक के लिए क्वेश्चन आ सकता है। देखो, जिस तरह से कि वो पूछा जाएगा, झरना कहाँ से गिर रहा है ना? झरना अभी कहाँ से गिरने को दिख रहा है हमें? तो
चित्र में हमें झरना पत्थरों के बीच से गिर रहा है ऐसा दिख रहा है ना, बराबर है ना। देखो चित्र में दिखने वाले पक्षियों के नाम बताइए। देखो अभी पक्षी, खाली पक्षी पूछा है तो हमें खाली पक्षियों के नाम ही बोलना है। तो पक्षी हमें चिड़िया, बगुला या बतख, ऐसे 3 पक्षी हमें दिख रहे हैं। देखो चित्र में हमें कितने मेंढक दिखाई दे रहे हैं, तो कितने मेंढक दिख रहे हैं। लास्ट में जो आओ खेले हमें वो संदेश दे रहे हैं, तो उसमें खाली 2 मेंढक दिखाई दे रहे हैं। देखो और वृक्ष के नीचे पहाड़ पर कौन दिख रहा है। अभी जो पहाड़ पे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि पेड़ के नीचे एक हमें 12 सिंह करके जो प्राणी है वह दिख रहा है। देखो चित्रों में हमें प्रणाम किसने किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चित्र में हमें प्रणाम किसने किया है, तो चिड़िया ने हमें प्रणाम किया है। देखो इस चित्र में हमें नमस्कार कौन कर रहा है, कौन कर रहा है हमें नमस्कार, तो बगुला है ना, बगुला हमें नमस्कार कर रहा है। मछली के लिए जो अगला क्वेश्चन है, जो मछली के लिए जल क्या है। मछली के लिए जल ही जीवन है। इस तरह से बच्चों हमें छोटे छोटे एक एक अंक के लिए क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी कुछ है, जैसे कि सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो आपको ब्रैकेट में आपको शब्द दिए हैं तो उनको आपको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि प्राणी और पक्षी होते हैं तो उनके नाम, उनके घरों के नाम के सामने टिक कीजिए या उनकी जोड़ियाँ लगाइए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो अभी प्राणी और पक्षी, उनके घर के नाम आपको पता है। आपने बचपन में मराठी सब्जेक्ट में आपने सीखा होगा कि कौन सा पक्षी कहाँ रहता है, कौन सा प्राणी कहाँ रहता है, उसे क्या कहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए ये छोटा सा एक क्वेश्चन और भी उसमें ऐड करी हूँ, जो प्राणी और पक्षी के घर के नाम होते हैं। देखो अभी चिड़िया कहाँ रहती है पता है आपको, तो चिड़िया रहती है वो घोंसले में रहती है। और सेकंड नंबर होता है तोता। तोता कहाँ रहता है, तो तोता जहाँ रहता है उसको कोटर कहते हैं, बराबर है। अभी थर्ड नंबर का है शेर। शेर आपको सबको पता है कि शेर गुफा में रहता है। तो बतख किधर रहता है, तो बतख हमेशा तालाब और तालाब के आजू बाजू रहता है। अभी चूहा तो सबको पता है, चूहा तो हमेशा बिल में ही रहता है। जैसे कि देखो अभी मुर्गी जहाँ रहती है उसको दरबा कहते हैं। ये शब्द हमने बहुत कम सुना हुआ रहता है, इसलिए ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि मुर्गी हमेशा कहाँ रहती है, तो दरबा में। तो घोड़ा ये फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भी आ सकता है कि घोड़ा जहाँ रहता है उसको क्या कहते हैं, तो अस्तबल कहते हैं, या ऐसे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और भैंस, देखो भैंस जहाँ रहती है उसको तबेला कहते हैं। ये जो प्राणी और पक्षियों के जो घर के नाम है ये ध्यान में रखना भी जरूरी है, अनिवार्य है। इस तरह से बच्चों मैंने हरियाली में ही खुशहाली का पाठ का चित्र का जो परिचय दिया है और उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर, जो प्रश्न उत्तर है उनका भी मैंने सारांश आपको क्लियर किया है। आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख लीजिए। थैंक यू बच्चों।